हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का जो पार्ट ये हम लोग का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे रीटचिंग टूल्स होते हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे सारे के सारे रीटचिंग टूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में अपना एक रीटचिंग टूल डिस्कस किया था जो कि हम लोग का पार्ट डी था। ये हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 5 का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा, कौन कौन से टॉपिक सबसे पढ़ने वाले हैं आपका। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है, ये एडोब फोटोशॉप के कुछ इसमें टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि टूल्स डिस्कस करेंगे कि जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे एक फ़ोटोशॉप टूल हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर कैसे एक फ़ोटो पे इफ़ेक्ट्स ये शो करता है, ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, तो जो हमारा आज का टॉपिक है ये है रीटचिंग टूल्स। अब हम लोग का टॉपिक कौन सा आज का है? हम लोग का टॉपिक है आज का रीटचिंग टूल्स। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसमें जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे कि हम लोग रीटचिंग के टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ये टूल्स रहेंगे आपके, कुछ टूल्स आपके सामने ये हैं, कुछ 10 से 11 टूल्स हैं, 10 to 11 टूल्स हैं जो आपके रीटचिंग टूल्स के अंडर आते हैं। ये टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा टूल्स का क्या फंक्शन होता है, किस टूल का क्या लोगो होता है या लोकेशन कहाँ पे होती है, और किस टूल का क्या फंक्शन होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये आपके 11 टूल्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास में। सो लेट्स बिगिन। सो जो आज का पहला टॉपिक है ये स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब जो स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? स्पॉट मतलब क्या हो गया यार? कि देखो, स्पॉट का मतलब हो गया ना कि हम पर्टिकुलर किसी स्पॉट पे जब हम कोई भी हीलिंग, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश। अगर आप नाम ही सिर्फ पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट हीलिंग ब्रश, तो इससे आपको ये कुछ नहीं लग रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर स्पॉट, आप अपनी कोई इमेज है, आपकी कोई इमेज है, मान लेते हैं ये इमेज आपकी कोई है, तो आप इस पर्टिकुलर इमेज में आप जो है पर्टिकुलर इमेज में आप किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे जब हम कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ें सही कर रहे हैं तब हम वहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ करेंगे। तो एक प्रकार से देखें तो ये जो हमारा पॉइंटर है जिसमें हम अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें तो देखिए, जो हम जैसे हम ए में लिख रहा हूँ, तो ये देखिए लिख रहा हूँ, कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक टाइप का पॉइंटर, एक टाइप का ब्रश भी तो कह सकता है इसको। तो जब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये भारत का टर्म है मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे वाइट कलर है इसी तरीके से ये भी पूरा का पूरा वाइट हो जाए और ये पूरा का पूरा दिखे ना। मैं चाहता हूँ इस टाइप से इसका स्पॉट रिडक्शन करना चाहता हूँ। तो इस स्पॉट रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पॉट रिडक्शन ब्रश। तो स्पॉट रिडक्शन ब्रश को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जब अपनी यहाँ पे फैमिली फंक्शंस होते हैं तो आपके जो कैमरा होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। उस फोटोज़ क्लिक करने के बाद वो आपके जो फेस पे अनवांटेड, जैसे कि आपके पिंपल है या फिर एक्ने है या फिर कोई भी निशान रह जाते हैं या फिर कुछ भी होता है इस टाइप से फ़ोटो में जो अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते हमारी फ़ोटो में आए, तो हम उस चीज़ को स्पॉट हीलिंग ब्रश से यूज़ करके उस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो वो करता क्या है बेसिकली, ये कि जो आपके आसपास, जैसे कि मान लेता हूँ मैं ये ब्लू कलर है, यहाँ वाइट कलर था, यहाँ ब्लैक कलर से था, मैं इसको हटाना था, तो मैं इस कलर को और इस कलर को मिक्सअप कर दूंगा और यहाँ से पूरा करके मिक्सअप करता रहूँगा, तो ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कोई भी नहीं कह पाया कि यहाँ पे पहले कुछ था। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं हम स्पॉट हीलिंग ब्रश। जब हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर स्पॉट पे हमें कोई चीज़ का एडिटिंग करनी होती है या फिर किसी अनवांटेड चीज़ को हटाना होता है, तब हम वहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। द स्पॉट हीलिंग ब्रश कैन बी to clone areas from an image and blend the pixel from the sample area। पिक्सल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो हमारी इमेज होती है उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक इमेज फॉर्म होती है। जब हम बहुत सारे पिक्सल्स को हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तब हमारी क्या फॉर्म होती है, तब हमारी एक इमेज फॉर्म हो जाती है।
अब वो इमेज जो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जब नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स को हम जॉइन करते हैं तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है, तो हम उस इमेज को वो इमेज होती है। तो जब नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर मान लेता हूँ जैसे ये इमेज है, तो इसमें भाई बहुत सारे पिक्सेल्स आपके होंगे, जैसे कि आपका एक पिक्सल यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पिक्सेल्स हो गए। तो अब हम इन सारे पिक्सेल्स को आप जैसे कि कंबाइन कर दें। हम चाहते थे कि ये, जैसे कि मान लेता हूँ ये पिक्सल होगा तो ये ब्लैक कलर का होगा, ये पिक्सल वाइट कलर का है। तो ये अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल वाइट कलर के हैं और एक पिक्सल ब्लैक कलर का है, तो मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो ये ब्लैक पिक्सल भी वाइट तो हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या करता है कि जो आपके आसपास के पिक्सेल्स होते हैं, कलर पिक्सेल्स, उनको ये बेसिकली मिक्स कर देता है, ब्लेंड कर देता है। तो उससे हम लोग का जो स्पॉट डिटेक्शन टूल होता है, उससे हम लोग की ये हेल्प होती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है, उसका जो सिंबल या फिर कह सकते हैं उसकी जो लोकेशन रहती है, जो उसका आपका जो दिखने का व्यू होता है, कैसा दिखता है, वो मैं बता दे रहा आपको। ये आपका आपका जो स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है, उसकी लोकेशन हमारी टूल जो बार होता है उसमें आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इससे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सब ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप सब ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल दिख जाएगा। उसकी जैसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश आपके कर्सर पे आ जाएगा और आप उसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज में कोई भी अगर अनवांटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप हटाना चाहते हैं पर्टिकुलर स्पॉट से, तो वहाँ से आप उन पिक्सेल्स को ब्लेंड करके, ब्लेंड मतलब मिक्स करके आसपास के पिक्सेल्स को, तो वो जो स्पॉट होगा पर्टिकुलर स्पॉट को आप हील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो फेस है, मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर मान लेता हूँ कि रेड डॉट आ गया, तो अब मुझे इस रेड डॉट को हटाना है। तो इसका एक ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि हम इसके आसपास के जितना ब्लू कलर के पिक्सल बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँ कि अगर 10 पिक्सल्स ब्लू कलर के हैं और एक ये पिक्सल पे अपने रेड कलर आ गया है, तो मैं सबको ब्लेंड कर दूँ, मिक्स कर दूँ। तो सबको मिक्स कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा ब्लू नहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए इसका काम ही होता है कि ये ब्लेंडिंग के लिए काम आता है। अब बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि हीलिंग ब्रश। जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश में होता है ना, उसी तरीके से उसी चीज़ को हम कहते हैं भाई हीलिंग ब्रश। तो हीलिंग ब्रश मैंने आपको समझा ही दिया है क्या होता है। जब यहाँ पे कलर को ब्लेंड करते हैं या फिर किसी भी पार्ट को पेंट करना होता है कि अच्छा ये ब्रश का क्या काम होता है। जैसे कि अपने पेंट करते हैं, ठीक है, आप कोई भी नॉर्मल चीज़ अपने पेपर पेंट करते हैं ब्रश से, तो उसका काम क्या होता है। बेसिकली काम यही तो होता है ना कि हम किसी कोई हमारे पास पेपर है, उस पर हम कोई भी चीज़ पे से पेंट कर रहे हैं, तो ब्रश का काम क्या होता है बेसिकली, तो पेंट काम होता है ना। ब्रश का पेंट काम होता है ना, यूज्ड इट फॉर पेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हीलिंग ब्रश लेट्स यू टू स्कैन अ पार्ट ऑफ अ फोटोग्राफ एंड यूज इट टू पेंट ओवर अनदर पार्ट। Once you are finished, Photoshop will examine surrounding area and try to blend what you painted it with the rest of the picture। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप सबसे जब पहले इस हीलिंग ब्रश को टूल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो जैसे ही आप किसी भाई हीलिंग ब्रश का मतलब क्या हुआ, आप किसी अनवांटेड पार्ट के ऊपर ब्लेंड करना चाह रहे हैं, डैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पिक्सल्स पहले से पेंटेड थे ना, उसके ऊपर आप अपना ब्रश चला रहे हैं ना। कोई इमेज थी, आप इमेज के ऊपर से ब्रश चला रहे हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई नॉर्मल कोई ब्लैंक इमेज पड़ी तो उस पर आप ब्रश कर रहे हैं। तो किसी न किसी इमेज होगी ना, कोई इमेज होगी ना, उसके ऊपर आप पेंट कर रहे होंगे ना, उसके ओवर पेंट कर रहे होंगे ना। तो उसके ऊपर जब पेंट कर रहे होंगे तब आप क्या करेंगे, जैसे आप हीलिंग ब्रश टूल को लगाएंगे वहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल को, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसको पर्टिकुलर एक सराउंडिंग एरिया उसको बता दें। जैसे मैंने मान लेता हूँ मैं इस एरिया को ब्लेंड करना चाह रहा था, तो मैं ब्रश को ला के मैं ऐसे कर दिया। तो अब उससे क्या करता है, ये फोटोशॉप है आपका जो एक सराउंडिंग है। जैसे यहाँ पे मेरा डॉट था, इसका सराउंडिंग एरिया है। मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको और चीज़ क्लियर होंगी अच्छे से। तो जो इसका सराउंडिंग एरिया रहता है, जैसे यहाँ पे ये मेरा डॉट था, तो इसका जो सराउंडिंग एरिया था, इसको ये आपका फोटोशॉप एग्जामिन कर लेगा। और जैसे ये फोटोशॉप इसको एग्जामिन कर लेता है, उसके बाद ये जितना का जितना आसपास के पिक्सल्स हैं उनको ये क्या कर देता है, आपस में ब्लेंड कर देता है। ब्लेंड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसको आपस में मिक्स कर देता है। तो ये आपस में मिक्स कर देता है, तो उससे हमारा क्या होता है कि जो हमारी जो अनवांटेड जिस चीज़ को हम हील करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ हील हो जाती है। तो यही काम होता है हमारा हीलिंग ब्रश का। तो हीलिंग ब्रश का काम समझ में आएगा कैसे काम करता है, क्या काम होता है। तो हीलिंग ब्रश का यही काम है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि पेंट करने के लिए किसी फोटोशॉप या किसी फोटोग्राफ के ऊपर हमको किसी चीज़ को पेंट करना होता है, तब हम वहाँ पे इस हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं।
और ये जैसे ही मैं अपने कर्सर को वहाँ पे ले जाता हूँ तो जितना भी आसपास का एरिया होता है वो एग्जामिन कर लेता है मेरा फोटोशॉप और उस पर्टिकुलर एरिया के पिक्सल्स को ब्लेंड कर देता है आपस में। और ब्लेंड करने के बाद वो हम लोग को इसका रिजल्टेंट शो कर देता है कि इमेज में क्या आएगा। अब आ जाते हैं इसकी लोकेशन, जान लेते हैं क्या होती है। लोकेशन इसकी वहीं पे होती है जहाँ पे आपकी स्पॉट हीलिंग ब्रश रहता है, बस उसी के अंदर सब टूल रहता है, उसका रहता है सब हीलिंग ब्रश टूल। इसकी का पर्टिकुलर सब टॉपिक रहेगा आपका जो ये आपका हीलिंग ब्रश टूल रहता है, टूल्स में ही ब्रश टूल्स में इसका सब टॉपिक रहेगा सेकेंड टॉपिक, डैट इज़ हीलिंग ब्रश टूल। अब आते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, डैट इज़ नोन एज पैच टूल। अब पैच टूल से मतलब क्या समझ रहे हैं? पैच मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी जब साइकिल पंचर हो जाती है, आपकी साइकिल का जो टायर रहता है, ये मेरे सर्कल तो नहीं बनाई तो कुछ और ही शेप बन गया। जैसे कि आप जो आपका साइकिल का टायर रहता है, तो आपने कभी जब देखा हो कि आपका जब साइकिल कभी भी टायर पंचर हो जाता है तो पंचर होने के बाद क्या होता है कि आप जब उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो उसका पंचर रिपेयर करता है। तो जहाँ पर भी इस ट्यूब में होल होता है, आपके जैसे मान लेता हूँ ये ट्यूब था, ये पूरा का पूरा ये ट्यूब था, मान लेता हूँ आपके ट्यूब में यहाँ पर एक कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे इसमें एक होल था। अब मैं मान लेता हूँ वो होल था, मान लेता हूँ वो मैं होल यहाँ पर था। अब इस होल के ऊपर वो क्या करेगा, एक पैच मतलब एक टुकड़ा उसका होगा ट्यूब का, इसके ऊपर वो उस टुकड़े को चिपका देगा। तो मतलब उसने एक पैच लगा दिया आपके ऊपर, इस होल के ऊपर एक पैच लगा दिया, तो इस होल आपका छुप जाएगा और आपका काम चलने लगेगा। आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं इस ट्यूब को, और इसको आप आराम से दोबारा चला सकते हैं अपने लॉन्ग टाइम तक। तो बेसिकली पैच टूल हम लोग का यूज़ होता है कि जब हम किसी चीज़ को हम पैच करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम किसी चीज़ को लगाना चाह रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ के, मान लेता हूँ हमारी कोई इमेज थी, उसके ऊपर हम चाहते थे कि जैसे मान लेता हूँ ये मेरी इमेज थी और मैंने यहाँ पे हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के ऊपर एक पैच लगा दूँ और मैं यहाँ पे एक बॉटल लगा दूँ। तो मैं इसको जैसे करूँगा तो ये पैच लगाने के बाद ये बॉटल आ जाएगी मेरे सामने। तो मतलब मैंने क्या किया है कि इस चीज़ के ऊपर मैंने इस चीज़ को बॉटल को लगा दिया है, तो ये मतलब ये टाइप का पैच हो गया ना, कि मतलब मैंने उसके ऊपर उस चीज़ को लगा दिया तो एक टाइप का ये पैच फॉर्म हो गया। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे, जो डेफिनेशन आपकी बुक में प्रेजेंट की गई है वो लिखी हुई यहाँ पे, द पैच टूल यूजेस द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एज अ हीलिंग ब्रश टू कैरी आउट इट्स ब्लेंड कैलकुलेशन, बट द पैच tool work with a selection defined area instead of a brush. When the patch tool is selected, it initially operate in a lasso selection mode that can be used to define the area of a patch from up or a patch. The patch tool retouches the image using a sampled pixel or a pattern. It works as a combination of a healing brush and a lasso tool. लासो टूल का मतलब क्या था? लासो टूल का आपको याद ना कि हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते थे या क्रॉप या कुछ भी करने के लिए, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। जब हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे होल था, अब इस ट्यूब में होल था, उसने कहीं पर भी तो पैच लगा नहीं दिया। अब एक पर्टिकुलर जहाँ पे होल था उसने उस एरिया को सेलेक्ट किया, उसके ऊपर पैच लगाया ना। उसी तरीके से जब हमको यहाँ पे कोई भी इमेज में हमने आप लोग को कुछ भी चेंजेस कर रहे होंगे तो फिर हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर ही हम लोग जो आपका पैच टूल है उसको हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो अब इसकी जो लोकेशन होती है, जो कैसा दिखता है पैच टूल, ये रहा आपका। तो पैच टूल का कुछ इस तरीके से, जो आपका मैंने आपको पैच बताया ना, पैच ऐसे होता है उससे पेस्ट कर देते हैं, तो पैच टूल का भी कुछ सिंबल है इस तरीके से होता है। जो इसकी लोकेशन रहती है वो आपकी हीलिंग ब्रश के जस्ट बिलो रहती है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या होता है? रेड आई टूल बेसिकली क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि आप लोग कभी भी जब पिक्चर्स क्लिक करते हैं अपने फ़ोन या अपने कैमरे से, DSLR से फ़ोटो से क्लिक करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब आप उसका फ्लैश ऑन करते हैं, ओके, फ्लैश ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है, जैसे कि या फिर आप होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है जैसे आप किसी भी आप अपने कैमरे या फ़ोन से या DSLR से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं आप किसी दूसरे की, और थोड़ा पास से क्लिक करते हैं, मतलब थोड़ा नियर बाई से क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि ये फ़ोटो क्लिक कर रहा था, ये मेरे सामने कैमरा था, ठीक है, तो ये मेरे सामने कैमरा था और ये दूसरा पर्सन इस कैमरे को होल्ड किया हुआ है, और जो इसकी डिस्टेंस है बहुत ही कम है आपस में, और जैसे ही इसकी फ़ोटो को क्लिक करता है और इसमें फ्लैश जलता है, ठीक है, तो फ्लैश जलेगा तो क्या होगा,
तो जो ये हम सब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो इसकी आई पे क्या होता है, इसकी आई से वो रिफ्लेक्ट करता है, जो इसका फ्लैश होता है उसकी आई रेटिना से रिफ्लेक्ट करता है, और उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपकी आई में एक रेड आई इफ़ेक्ट छोड़ जाता है, उसे हम कह देते हैं रेड आई इफ़ेक्ट। उसी के लिए टूल यूज़ होता है। जब हमें रेड आई टूल होता है, जो हम लोग को अपनी आंखों से उस रेड जो रेडिश वो आपके सामने लाइट आ जाती है, उस चीज़ को हटाने के लिए हम यहाँ पे रेड आई टूल का यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारी इमेज में उस तरीके कुछ रेडिश चीज़ आ गई है जो हमारे रेटिना से रिफ्लेक्ट किया है फ्लैश लाइट, और हमारी आंखों में उस रेड कलर का जो एक डार्क, अब देखा होगा ना, जैसे आपकी आँख ये रहती है, तो अगर आपकी आँख ये रहती है, तो अगर आपकी आँख ये है तो आपने देखा होगा यहाँ पे इतना बड़ा रेड रेड आ जाता है। तो वो रेड रेड किसकी वजह से आ जाता है जी? रेड रेड इस कलर के इस वजह से आता है, जैसे क्या होता है कि आप जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो फ्लैश लाइट होती है, जो कैमरा जो ऑब्जेक्ट होता है और जो फ्लैश लाइट होती है, सिर्फ ये होता है, ये तो मैंने उसको सही करने के लिए बना दिया है, बट जो हमारा एरिया रहता है वो यही रहता है सिर्फ, है ठीक है। सिर्फ जो आपके आई के अंदर रेटिना वाला पोर्शन होता है, सिर्फ उसी एरिया को ये करता है आपका, उसी पर्टिकुलर एरिया को आपका वो करता है, रेड कर देता है। ये आपकी आँख थी, और आपके आँख के अंदर जो रेटिना होता है इसको रेड कर देता है, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस रहती है कैमरा और ऑब्जेक्ट की वो बहुत ही कम रहती है, इसलिए आपकी आँख को ये रेड कर देता है। अब आइए कुछ देख लेते हैं। द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इन अ फ्लैश फोटोग्राफी ऑफ पीपल appearing to have a red eye caused by a reflection from the retina when the flash gun is too near from the camera lens। यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल। जो रेड आई टूल होता है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन रहती है और कैसा वो दिखता है, किस टूल से उसको हम देख सकते हैं। तो ये रेड आई टूल होता है वो किस ऐसे विजिबल होता है, और आपकी आँख ही होती है, और रेटिना ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें आपका रेड आई इफेक्ट दिख जाता है। क्या दिख जाता है आपको? ये रेड आई इफेक्ट। इसी रेड आई इफेक्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पे रेड आई टूल का यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस द रेड आई इफेक्ट वी यूज द रेड आई टूल। अब आगे बढ़ते हैं मैजिक इरेजर। जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ें को ट्रांसपेरेंट करना होता है, तब हम वहाँ पे पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट करना होता है, तब हम वहाँ पे मैजिक इरेजर का यूज़ करते हैं। जिससे हमारी इमेज की जो इमेज होती है वो कई सारे पिक्सल्स से मिलके फॉर्म होते हैं। जैसे ये हमारी इमेज है, ये बहुत सारे पिक्सल्स से मिलके फॉर्म हुई होती है। तो क्या होता है कि जब हम किसी पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे इस मैजिक इरेजर का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी इमेज थी, इतने सारे पिक्सल्स की बनी हुई है। अब हम चाहते हैं कि हम एक कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स चाहते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाए, चाहते हैं ये हमारे 4 पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो क्या करेंगे हम वहाँ पे मैजिक इरेजर टूल्स का यूज़ करेंगे और इन चारों पिक्सल्स को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इसी ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे है मैजिक इरेजर टूल का। अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं बैकग्राउंड कलर में, तब हम यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है आपका, ये आपका जो पिक्सल्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे कि आपका कोई बैकग्राउंड था, तो आपको वो आपका ट्रांसपेरेंट का मतलब कि वहाँ बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। आप वहाँ पे कुछ लाना चाहें न्यू इमेज, आप यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसको आप ब्लैंक छोड़ना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे जो भी कुछ भी था इमेज का पोर्शन, उस इमेज के पोर्शन को हटा देता है। अब जैसे कि आपने ब्लॉक्स देखेंगे कि एक आता है ना, ब्लॉक से गेम आते हैं, कई सारे पजल टाइप में गेम होगा, ठीक है। जब देखा होगा आपने कई सारे ऐसे पजल मिलके बना होता है, ऐसे पिक्सल पजल्स बने होते हैं। तो अगर हम 2 पजल को हटा देते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे किसी पजल में यहाँ पे कुछ था, हमने उसको नहीं लगाया, तो ये ब्लैंक नहीं छूटा रहेगा। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लैंक ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मतलब हमको आर पार दिखेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि एक टाइप का पजल ही समझ लीजिए, आपको उन पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये ट्रांसपेरेंट कर देता है इस पिक्सल को। तो उससे क्या होता है आपका है, आप उस जगह पे किसी भी नए पार्ट को इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सल। ओके, अब आते हैं बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो इसकी लोकेशन रहती है वो आपकी बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है, उसके जस्ट नीचे रहती है, इसे कहते हैं हमें मैजिक इरेजर टूल। अब आगे बढ़ते हैं, जो ब्लर इफेक्ट होता है। ब्लर इफेक्ट क्या होता है? ब्लर इफेक्ट आपका होता है जैसे कि आप किसी इमेज में किसी पर्टिकुलर पोर्शन को जब हाईलाइट करना चाहते हैं, तब वहाँ पे ब्लर टूल का यूज़ करते हैं। जो ब्लर टूल होता है इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं थ्रू ब्रश। इसकी हार्डनेस भी आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड।
इसका हम इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एक हाईलाइटनिंग होती है, जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है और हम यहाँ पे ब्लर टूल यूज़ करें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये हम लोग को ब्लरी हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ये ब्लर हो जाएगा, लगा ये कुछ लिखा हुआ है बट इन लोग को पढ़ने में नहीं आएगा। तो जो ब्लरी टूल होता है बेसिकली उस चीज़ को डी हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हाईलाइट नहीं होगा, वो अब चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, वो चीज़ें दिखेंगी अच्छे से नहीं, वो ब्लर हो जाएंगी। अब कितना ब्लर करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके पास यहाँ पे पावर रहता है कि आपके पास साइज़, ब्रश का साइज़ और उस ब्लर की हार्डनेस, ब्रश का ये साइज़ रहता है आपका ब्रश का, और ये आपकी हार्डनेस रहती है, ये आपकी रहती है ब्लर की हार्डनेस, कितना आप ब्लर करना चाहते हैं। तो आप वो ब्लर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कितना आप ब्लर करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जो ये रहता है आपका ब्लर टूल की लोकेशन रहती है, वो एक ड्रॉप टाइप में रहता है आपके टूल बॉक्स में। आप उसमें जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपके 3 टूल आ जाएंगे, ब्लर टूल, सब टूल्स आएंगे, 3 सब टूल्स, ब्लर टूल्स, शार्पनर टूल और स्मर्ज टूल। ये तीनों के तीनों टूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्लर टूल तो हमने डिस्कस कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट तरफ, जो कि है शार्पन टूल। शार्पन टूल का यूज़ करते हैं जब हम किसी इमेज की इमेज की जो कहते हैं नहीं, जैसे कोई इमेज है, मान लेता हूँ मैं, एक ये पर्सन है, जब हमें इसको शार्प करना है तो क्या करेंगे, हम इनकी इमेजेस को थोड़ा सा शार्प कर देंगे, इमेजेस थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा शार्प नहीं दिखने लगेगा, शार्प मतलब थोड़ा शार्प नहीं दिखने लगेगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर इमेज की एजेस को जब हम शार्प कर देते हैं, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, शार्प करने के लिए इमेज शार्पनर टूल यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, शार्पन टूल इनहेंस द डेफिनेशन ऑफ द एजेस इन द इमेज। जो आपकी एजेस होती है उनकी जो आपकी मतलब एजेस को इन्हेंस कर देता है शार्पनिंग इन्हेंस द डेफिनेशन ऑफ द एज इन अ इमेज। जो आपकी जो एजेस होती है उनकी जो डेफिनेशन, जो डिफाइन होती है, उनको और अच्छे से डिफाइन कर देता है। तो उससे हम लोग क्या होता है कि उससे बेनिफिट ये होता है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखती है, बहुत ज़्यादा शार्पनिंग इफेक्ट साथ दिखती है। तो जो इसका हम लोग का लोकेशन रहती है वो ब्लर टूल के नीचे इसकी लोकेशन रहती है, जो कि शार्पन टूल होती है। अब आते हैं अगले टूल की तरफ, जो है स्मज टूल। ये टूल होता है आपका है, ये टूल बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हम कह सकते हैं इसको ऐसा टाइप का वाटर कलर यूज़ होता है। जैसे आप वाटर कलर आपने कभी यूज़ किया हो, तो वाटर कलर में क्या होता है, जो वाटर कलर्स होते हैं, जैसे कि आपने रेड कलर यहाँ पे रेड कलर है, जैसे मान लेता हूँ ये येलो कलर हो गया, और आपका मान लेता हूँ दूसरा कलर लेता हूँ, मैं से मान लेता हूँ ये रेड कलर हो गया, ठीक है। और एक कलर और मैं ले लेता हूँ, तीसरा कलर मैं ले लेता हूँ आपका, जैसे मान लेता हूँ ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वाटर कलर ये 3 रखे हुए हैं और मेरे पास ब्रश है, मेरे पास क्या है ये, मेरे पास ये ब्रश है, ठीक है, ये मेरा ब्रश है। अगर मैं इस ब्रश से यहाँ पे अगर ऐसे करूँगा तो ये क्या होगा, तीनों के तीनों कलर आपस में मिक्स होते जाएंगे ना। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्मज टूल का बेसिकली एक टाइप्स का ही कह सकते हैं कि आपका ये ब्रश होता है, इसे कि हम लोग पेंट करते हैं ना, तो हम लोग 3 से 2-3 पेंट को आपस में मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से स्मज टूल का यूज़ करते हैं टू पेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जब किसी पेंट्स को आपस में मिक्स करना होता है तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्मज टूल को। हम चाहते हैं कि वो चीज़ कंबाइन हो जाए, ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हम लोग को जब किसी पिक्सल्स को आपस में मिक्स करना होता है तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इस टूल को। तो ये टूल होता है, ये मिक्स करता है पेंट्स को एक साथ। ये एक टाइप का कह सकते हैं, जैसे वाटर कलर्स होते हैं हमारे पास है, तो वाटर कलर पे हम लोग के ऐसे फैले हुए होते हैं, हम लोग ब्रश से उनको एक साथ कर देते हैं, बाइंड अप कर देते हैं। तब उसी तरीके से यहाँ पर हम इस स्मज टूल की हेल्प से एक वाटर कलरी इफेक्ट दे सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसकी जो लोकेशन रहती है वो शार्पन टूल के नीचे रहती है, स्मज टूल की। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है डॉट्स टूल। जो डॉट्स टूल रहता है वो रहता है जैसे कि हमें किसी जब पर्टिकुलर इमेज पे स्पेसिफिक एरिया को जब हमें प्रिंट करना होता है, तब हम जहाँ पर कुछ एक्सपोजर देते हैं। जैसे कि एक्सपोजर का मतलब ये हो गया कि जब आपको किसी भी कोई आपके सामने इमेज मान लेते हैं, अब वहाँ पे किसी भी डार्क एरिया, डार्क जो आपकी इमेज पोर्शन है, उस चीज़ को आप एक्सपोज करना चाह रहे हैं, एक्सपोजर देना चाह रहे हैं, इस चीज़ को है उस एक्सपोजर देना चाह रहे हैं आप, उस स्पेसिफिक एरिया को आप एक्सपोज करना चाह रहे हैं, एक्सपोज। तब हम वहाँ पर आपका डॉट्स टूल यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं टूल है, डॉट्स टूल।
तो जो डॉट्स टूल होता है वो बेसिकली यूज़ होता है टू एक्सपोज द एक्सपोजर बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे हमारा डार्कन पार्ट है हमारी इमेज में, वहाँ पे अगर हमको किसी भी चीज़ का अगर हमें वहाँ पे किसी भी पार्ट तरीके का एक्सपोजर बढ़ाना है अपनी इमेज में, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए जैसे मान लेते हैं ये हमारी इमेज डार्क है, ये इमेज है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिख रहा है आपको ये चीज़ है, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पोर्शन। तो अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा सही करना है तो इस चीज़ को एक्सपोजर देने के लिए हम डॉट्स टूल का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा कि इस चीज़ से हम लोगों का पर्टिकुलर पोर्शन वो सही हो जाएगा। अब आते हैं बर्न टूल की तरफ। जो बर्न टूल होता है वो बेसिकली हम लोगों को जब लगता है ये भी इसी तरीके से एक्सपोजर के लिए ही यूज़ होता है, जब हम लोग को पर्टिकुलर एरिया पे, स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे थोड़ा सही करना चाहते हैं तब हम यहाँ पे बर्न टूल का यूज़ करेंगे। तो ये बर्न क्या करेगा कि यहाँ पे डार्कनेस थी तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बर्न टूल का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे एक्सपोजर आपका बढ़ जाएगा, और एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो क्या होगा जब प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने अच्छे से आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द बर्न टूल डार्कन एरिया ऑफ अ इमेज, दिस टूल इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशनल डार्क रूम टेक्निक for regulating exposure on a specific area of a print. Photographer hold back light to increase the exposure to darken area of a print। ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, जब किसी में डार्कन एरिया में एक्सपोजर बढ़ाना होता है तब इसको यूज़ करते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी जो लोकेशन रहती है वो डॉट्स टूल के नीचे ही रहती है। अब बढ़ते हैं, जो लास्ट वाला टूल रहेगा आपका स्पंज टूल। स्पंज टूल रहेगा आपका, ये लास्ट का टूल है आपका, इस रीटचिंग टूल का लास्ट पार्ट है स्पंज टूल। स्पंज नाम से आप क्या समझते हैं? स्पंज होता है ना कि आप उसको अपने अकॉर्डिंगली इसका शेप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को। स्पंज वही तो होता है ना कि स्पंज एक स्क्वायर शेप होता है, उसको आप दबा देंगे तो वो जिस आप शेप में दबाएंगे उस शेप में दबा रहेगा, बट आप छोड़ देंगे तो फिर से वो अपने पुराने शेप में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो स्पंज टूल होता है वो हम लोग का जो रिड्यूस करता है कलर सिचुएशन को, जिस हम एरिया में चाहते हैं उस जगह पे ये कलर सिचुएशन को रिड्यूस कम कर देता है। और अदर सेक्शन जो होता है इमेज का वो हमारा फॉरफ्रंट का मतलब हो गया वो थोड़ा सा फ्रंट में आ जाता है। द सिचुएशन इज सेलेक्ट एरिया इज एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट द स्पॉन्ज लेट यू टू रिड्यूस द कलर सिचुएशन ऑफ द दैट एरिया। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इमेज का में किसी पर्टिकुलर चीज़ का हम कलर सिचुएशन रिड्यूस करना चाहते हैं, या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, जैसे कि आप किसी इमेज में किसी पिक्चर कहीं घूमने गए थे और आपकी फ़ोटो ये है और आपके पीछे ये आपके माउंटेन्स हैं और ये आपका सन है। तो अगर मुझे लग रहा है कि इस सन को ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर दे रहा है, तो मैं इसका कलर सिचुएशन थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो हाईलाइटनिंग है, कलर सिचुएशन है, वो कम हो जाए। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपका स्पंज टूल। तो आई होप आपको सारे के सारे टूल्स समझ में आए, सारे के सारे रीटचिंग टूल समझ में आए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाँ, आपके हर एक क्वेरी का रेजोल्यूशन देंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो हमारे इस bombardier.education@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके पूछिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, CBSE कोडिंग क्लासेस को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। और ध्यान रखिएगा इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस। आई होप if you have any query then please come in comment section, we will resolve all your query. So thank you for today's